बाबा काम करने वालों का ख्याल रखते हैं। एक बार बाबा का रांची जाने का कार्यक्रम बना, किंतु किसी न किसी कारण से 2 बार रद्द हो गया। फिर जब तीसरी बार पुनः कार्यक्रम बना तो वहाँ के मार्गियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। वे सभी दुविधा में थे, सोच रहे थे कि पता नहीं कार्यक्रम के अनुसार बाबा आएंगे या नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे आचार्य जी चाहते थे कि मैं जाकर बाबा के कार्यक्रम की पक्की जानकारी प्राप्त करूं। वहां से पहली बस पकड़कर मैं सुबह लगभग 7:30 बजे रांची पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाबा वहां पहले से ही पहुंच चुके हैं। इसीलिए बाबा जहां ठहरे थे मैं वहां गया। वहां पहुंचने पर मेरे मन में 2 विचार कौंधे। एक तो यह कि मैं वहीं रुका रहूं, बाबा का दर्शन करूं, उनका सानिध्य लाभ करूं, लेकिन फिर दूसरे विचार ने मेरे इस विचार को दबा दिया। दूसरा विचार यह आया कि यदि मैं यहाँ रुका रहा तो केवल मैं ही बाबा का दर्शन लाभ कर सकूंगा, बाकी मार्गीगण इस सुअवसर से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मुझे वापस जाकर सभी मार्गियों को बाबा के रांची पहुंचने की सूचना देनी चाहिए, जिससे कि वे लोग भी रांची आकर बाबा के दर्शन कर सके और उनका सानिध्य लाभ कर सके। यह दूसरा विचार मुझे श्रेयस्कर लगा और मैं मार्गियों को सूचना देने के लिए रांची से वापस लौट आया। बाद में जब मैं अपने आचार्य जी और वहाँ के मार्गियों को साथ लेकर रांची पहुँचा तो उस समय बाबा का प्रवचन चल रहा था। कुछ मार्गियों ने मुझसे कहा कि बाबा 3-4 बार मेरे बारे में पूछ चुके थे। लगभग 20 मिनट के बाद बाबा का प्रवचन समाप्त हुआ और वे लेक्चर हॉल से बाहर निकले। फिर जब वे कार में बैठकर जाने ही वाले थे तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, बाबा कुछ लोग कह रहे थे कि आप मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कार में बैठा लिया और रास्ते में पूछा, तुम सुबह यहाँ आए थे, फिर उसके बाद तुम कहाँ चले गए थे? मैंने एक ही सांस में उन्हें पूरी कथा सुना दी। उन्होंने कहा, यह तुमने अच्छा काम किया। फिर उन्होंने आगे कहा, स्वार्थ की भावना और स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार की भावना एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अच्छे व्यक्ति को, भक्त को हमेशा दूसरों का उपकार करने की भावना को ही प्रश्रय देना चाहिए।